जी नाज़रीन, आज 10 सितंबर है। 2 रोज़ बाकी है कैंटोनमेंट बोर्ड में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सजने में। 12 सितंबर को यानी कि बरोज़ इतवार को ये मैदान लगने जा रहा है। तमाम की तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत जो दीगर जमातें हैं जिसमें तहरीक लब्बैक, जमात इस्लामी, काफ लीग के नुमाइंदे जो हैं वो हलकों में बड़े पुरअज़म और मुतहरक नज़र आ रहे हैं अपनी अपनी जमात को यहाँ से नशिस्तें जितवाने में। तो आज की हम वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुजरांवाला की कि गुजरांवाला में किसका पलड़ा भारी है, कौन सी जमात यहाँ से अक्सरीती नशिस्तों पर कामयाब होगी। गो के ये जो हलका है, ये जो शहर है गुजरांवाला, ये मुस्लिम लीग नून का घर समझा जाता है। जिस तरह लाहौर है इसी तरह गुजरांवाला भी मुस्लिम लीग नून का ही समझा जाता है। यहाँ पर जो 6 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं जिसमें NA 79 से लेकर NA 84 तक, उस पर 2017 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया था। जबकि सूबाई नशिस्तें जो 14 नशिस्तें हैं PP 51 से लेकर PP 64 तक, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं। तो बल्दियाती इलेक्शन ये जो कंटोनमेंट बोर्ड के होने जा रहे हैं, इसमें किस सिचुएशन मजबूत है, आज की इस वीडियो में हम तफसीली तस्करा करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो 42 कंटोनमेंट बोर्ड पर इंतखाबात होने जा रहे हैं 12 सितंबर को, 219 ये वार्ड्स हैं, नशिस्तें हैं जिस पर ये इलेक्शन होगा, उससे मतलब जितनी हम कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम जो वार्ड्स हैं, हल्कों हैं, उससे मतलब आगाह कर सकें। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि तमाम तर जो कंटोनमेंट इलेक्शन से मतलब इंफॉर्मेशन है आपको इस प्लेटफॉर्म से बआसानी मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कैंटोनमेंट में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन की। तो आज जो हम आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे वो गुजरांवाला की है। यहाँ पर जो नई हल्का बंदियाँ थी उसके बाद भी इसकी जो वार्ड्स की, इसकी जो नशिस्तों की तादाद है वो 10 है। 2015 में भी यहाँ पर 10 नशिस्तों पर ही इंतखाब हुआ था। तो क्या सूरत हाल है जी इस दफ़ा, किस का पलड़ा भारी है, कौन सी जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर मैदान मारने जा रही है। तमाम जमातें मुतहरक नज़र आ रही हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा नज़रसानी करते हैं जो 2015 के इंतखाबी नताइज थे कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इलेक्शन में। तो वार्ड नंबर 1 की अगर बात करें तो यहाँ पर ताहिर फारूक चीमा साहब थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ था। इन्होंने मैदान मारा था और इन्होंने जो वोट लिए थे वो 1503 थे। जो दूसरे नंबर पर आए थे वो PTI के मोहम्मद अरशद बाजवा साहब थे, उन्होंने 552 वोट लिए थे। इसके साथ साथ वार्ड नंबर 2 यानी कि दूसरी वार्ड का अगर तस्करा करें तो यहाँ पर ज़फ़रुल्लाह खान सोही साहब थे। ये आज़ाद उम्मीदवार थे, इन्होंने शिकस्त दी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कमर अली चीमा साहब को। सिर्फ 19 वोटों का मार्जिन था, यानी कि आज़ाद उम्मीदवार ने जो वोट लिए थे वो 1215 थे, जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने लिए थे वो 1196 वोट थे। वार्ड नंबर 3 में PTI के कैंडिडेट ने मैदान मारा था, हुमायूं रशीद इनका नाम है, उन्होंने 830 वोट हासिल किए थे। जो दूसरे नंबर पर रहे थे वो डॉक्टर तनवीर थे, जिन्होंने 575 वोट हासिल किए थे। इसके बाद वार्ड नंबर 4 का तस्करा करें तो वार्ड नंबर 4 में भी PTI कामयाब हुई थी। चौधरी नासिर हुसैन 968 वोट उन्होंने हासिल किए थे, जबकि इनके मद्दे मुकाबल जो नून लीग के उम्मीदवार थे मियां मोहम्मद रशीद साहब, उन्होंने 748 वोट अपने नाम किए थे। वार्ड नंबर 5 में मुस्लिम लीग नून ने जो है वो कामयाबी समेटी। शबीर हुसैन मुग़ल साहब, जिन्होंने 1133 वोट अपने नाम किए थे। इनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार जो दूसरे नंबर पर आए थे मलक मोहम्मद आज़ाद, उन्होंने 1022 वोट लिए थे। वार्ड नंबर 6 में भी शहबाज रशीद साहब थे, मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर कामयाबी समेटी थी, भारी मार्जिन से 1069 वोट लिए थे। जबकि जो असगर वरैज साहब थे PTI के, उन्होंने 950 वोट अपने नाम किए थे। चौधरी गुलाम कादर वरैज साहब वार्ड नंबर 7 से PTI की नशिस्त पर कामयाब हुए, 890 वोट इन्होंने हासिल किए। इनके मद्दे मुकाबल जो थे वो आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने 715 वोट लिए थे। दूसरे नंबर पर है, इनका नाम है खालिद परवेज़, यानी कि बिल्लू बटन को उर्फ इनका जो निकनेम है।
वार्ड नंबर 8 में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए नदीम अकरम साहब 884 वोट उन्होंने हासिल किए थे। इनके मद्दे मुकाबल नवाज़ लीची जो दूसरे नंबर पर रही, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब उन्होंने 869 वोट जो हैं वो हासिल किए थे। वार्ड नंबर 9 में चौधरी मोहम्मद नवाज़ हफीज़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, 1252 वोट लेकर कामयाब हुए थे। इनके मुकाबले में पीटीआई दूसरे नंबर पर रही, चौधरी मोहसन तनवीर बड़े कम वोट लिए थे, उन्होंने 527 वोट सिर्फ। जबकि वार्ड नंबर 10 में मोहसन नवीद चीमा साहब, ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और इन्होंने कामयाबी समेटी 985 वोट लेकर। इनके मद्दे मुकाबल आज़ाद उम्मीदवार थे मोहम्मद तारक मुगल साहब, यानी कि उन्होंने 765 वोट जो हैं वो हासिल किए थे। 10 नशिस्तों का अगर जायज़ा लिया जाए तो 2015 में जो 5 नशिस्तें थी उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई थी। गो के वहाँ पर जो मरकज़ में भी 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी और सूबाई जो हुकूमत थी वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी। इसके बावजूद यहाँ पर टफ टाइम दिया पीटीआई और आज़ाद उम्मीदवारों ने इन हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, यानी कि 3 नशिस्तें पीटीआई ने समेटी थी और 2 जो थी वो आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से में आई थी। जहाँ से पीटीआई और आज़ाद उम्मीदवार हारे थे, अगर वो उनका मार्जिन देखें तो वो बड़ा कम मार्जिन था, बावजूद इसके कि मरकज़ और सूबाई हुकूमत जो थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी। मरकज़ और पंजाब में हुकूमत होने का इस वक्त जो मरकज़ और पंजाब में वो पीटीआई की हुकूमत है। लाज़िम बात है जो कैंडिडेट होते हैं हलकों में, बल्दियाती इलेक्शन में, जो लोकल बॉडी इंतखाबात में जो कैंडिडेट होते हैं उनको एज हासिल होता है क्योंकि तरक्याती फ़ंड्स मिलने होते हैं और शहरियों को भी होता है कि हम हुकूमती उम्मीदवार को ज़्यादा वोट दें ताकि हमारे तरक्याती वोट जो हैं वो तरजीही बुनियादों पर वो जो है वो काम हो सके। तो ये तो वो थी 2015 की सिचुएशन जो हमने आपके सामने रखी। तो अब हम बात करते हैं 2021 में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब इस वक्त कौन कौन से जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में, अगर पीटीआई के उम्मीदवारों की बात करें तो वार्ड नंबर 1 में कमर अली चीमा साहब हैं, वार्ड नंबर 2 में चौधरी नासिर हुसैन साहब हैं, चौधरी मोहसन तनवीर वार्ड नंबर 3 में, वार्ड नंबर 4 में मोहियुद्दीन वरैज साहब हैं, वार्ड नंबर 5 में तारक मुगल साहब हैं, वार्ड नंबर 6 में साजिद इकराम लोन साहब हैं, वार्ड नंबर 7 में मिर्ज़ा निसार मलक साहब हैं, वार्ड नंबर 8 में राना एहसान खान साहब हैं, वार्ड नंबर 9 में हुमायूं रशीद साहब हैं, वार्ड नंबर 10 में ग़ुलाम मुज्तबा साहब हैं। पीटीआई की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसके जो उम्मीदवार हैं वो अगर उसका भी तज़किरा करें तो वार्ड नंबर 1 में चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान हैं, चौधरी नासिर महमूद वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 में मियाँ नदीम अकरम साहब, वार्ड नंबर 4 में सईद भट्ट साहब, वार्ड नंबर 5 में चौधरी मोहसन चीमा साहब, वार्ड नंबर 6 में शहबाज रशीद साहब, वार्ड नंबर 7 में मलक मोहम्मद आज़ाद खान साहब, वार्ड नंबर 8 में मलक कामरान, वार्ड नंबर 9 में मजीद चीमा और वार्ड नंबर 10 में ताहिर फ़ारूक चीमा साहब जो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये वो सूरत हाल है। जबकि अगर दीगर जमातों की भी बात करें तो जमात इस्लामी उनके जो उम्मीदवार हैं वो वार्ड नंबर 3 से लेकर वार्ड नंबर 10 तक उनके भी उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ पर उम्मीदवार ही नहीं मिले। वो 1-2 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ी है। तहरीक लब्बैक भी बड़ी मुतहरक नज़र आ रही है इस कंटोनमेंट इलेक्शन में। उन्होंने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हुए हैं, वो भी जो हैं वो डोर टू डोर मुहिम करने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहा है। बड़ा टफ मुकाबला देखने को मिलेगा इस दफ़ा और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है मुकाबला जो 2 बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लास्ट टाइम 5 नशिस्तें थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो इस दफ़ा जो सियासी पंडित हैं, जो सियासी तज्ज़िया नगार हैं, जो गुजरांवाला की सियासत को समझते हैं, उनके मुताबिक बड़ा ये टफ मुकाबला होगा दोनों जमातों के दरमियान, क्योंकि दोनों के जो उम्मीदवार हैं बड़े स्ट्रॉन्ग इस वक्त पोजीशन में हैं। उनका कहना है कि इस दफ़ा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो उनके जो जीतने के चांसेस कम हैं। तो जो समझा जा रहा है अभी उनकी जो सर्वे के मुताबिक और सियासी पंडितों के मुताबिक 5-5 नशिस्तें जो हैं, यानी कि 50-50% मुकाबला है। दोनों जमातें 5-5 जो हैं सीटें वो निकालने की उसमें हैं, पोजीशन में हैं।
तो जिस तरह हमने कहा कि तरीक़े लब्बैक भी गुजरांवाला में बड़ा रोल प्ले कर रही है, उनके उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी मसरूफ़ अमल हैं अपनी कंपेन चलाने में। तो ये जो सूरत हाल थी गुजरांवाला की थी, हमने आपके साथ शेयर की। तो आज की जो कंटोनमेंट इलेक्शन के हवाले से जो अपडेट भी है वो ये है कि पंजाब के तमाम हलकों में जहाँ पर कंटोनमेंट इलेक्शन होने जा रहा है, वहाँ पर जो इलेक्शन कमिश्नर पंजाब हैं उनकी तरफ से रेंजर्स तलब कर ली गई है। गो के कुछ रोज़ पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुतालबा किया था इलेक्शन कमीशन से कि तमाम हलकों में जो जहाँ पर ये इलेक्शन होने जा रहा है वहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर फ़ौज तैनात की जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनकी ये जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी है। जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये है कि पंजाब इलेक्शन कमीशन पंजाब की तरफ से उन्होंने जो है वो रेंजर्स जो हैं वो तलब कर ली गई हैं ताकि अमन व अमान की जो पोजीशन है उसको बरकरार रखी जाए। तो नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो में हम दीगर हलकों के मतलब की बात करेंगे जल्द अज जल्द, ताकि एक दिन में हम कोशिश करेंगे 2 से 3 वीडियो आपके साथ शेयर करें। तमाम हलकों की सूरत हाल बहुत ज़्यादा जो है वो जो वार्ड्स हैं 42 जैसे कंटोनमेंट बोर्ड जैसे हम तस्करा कर चुके हैं, तो कोशिश करेंगे हम मैक्सिमम वार्ड्स का तस्करा आपके साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो में आप अपने कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना है, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।